नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उत्कर्ष क्लासेस 2 दिसंबर का करंट अफेयर्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014 से 16 में 130 से घटकर वर्ष 2018 से 20 में कितनी हो गई है। यह 97 हो गई है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख जीवित बच्चों पर एक वर्ष में मातृ मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। 2011 की जनगणना में एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या में वृद्धि के बजाय कमी हुई है, यह राज्य नागालैंड है, जिसमें वृद्धि के बजाय कमी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है? सर्वाधिक देखा जाए तो केरल राज्य का और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक केरल राज्य का है और न्यूनतम बिहार राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन है सेबी द्वारा हाल ही में बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सुंदर रमन राममूर्ति को बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। निफ्टी किसका सूचकांक है? निफ्टी एनएसई का सूचकांक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सारथी ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया। गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा अलग से राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। सिग्मो फेस्टिवल गोवा राज्य में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य गोवा है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया? 53वां संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया। चौथा क्वेश्चन है भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है? 18वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है। G7 2022 की अध्यक्षता किसने की है? जर्मनी ने G7 2022 की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता चीन द्वारा किया गया और यह 14वां सम्मेलन था। बिम्स्टेक 2022 की अध्यक्षता कोलंबो श्रीलंका के द्वारा किया गया। G20 2023 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को G20 2023 का शेरपा नियुक्त किया गया है। संघाई सहयोग संगठन 2022 समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में भारत की तरफ से यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? रुचिरा कंबोज के द्वारा यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता की जाएगी। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय स्थित है और नाटो का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे और वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। इंटरपोल की 90वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। छठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया? ई रुपये को आरबीआई द्वारा खुदरा डिजिटल के रूप में लॉन्च किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1934 के एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे
और पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। वर्तमान में आर.बी.आई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बजट 2022-23 में डिजिटल परिसंपत्तियों के स्थानांतरण पर कितना टैक्स है? 30% का टैक्स है डिजिटल परिसंपत्तियों के स्थानांतरण पर। 7वां क्वेश्चन है, होमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा जिसमें किस बीमारी का उपचार संभव है? हीमोफीलिया की वैक्सीन होमजेनिक्स है। शाही रोग किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन किस कंपनी द्वारा तैयार की गई? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन तैयार की गई। हेपेटाइटिस रोग का संबंध किस अंग से है? हेपेटाइटिस रोग का संबंध लीवर से है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किसे प्लेटफार्म ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? मंथन ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है। खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। सर्वाधिक एफडीआई भारत में किस देश से आता है? सिंगापुर से भारत में सर्वाधिक एफडीआई आता है। अर्थशास्त्र में किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को 1998 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 9वां क्वेश्चन है, सेना की सुदर्शन कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने किया है। वरुण 2022 जोधपुर में हुआ और यह भारत और फ्रांस के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। मालाबार का आयोजन जापान में किया गया और इसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भाग लेते हैं। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच होता है और धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच होता है। स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है और संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? दक्षिण कोरिया पहली बार परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है। थॉमस कप का विजेता भारत बना है और उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया बना है और यह दोनों कप बैडमिंटन से संबंधित है। भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा है? द्वारिका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2022 को मनाया अपना 58वां स्थापना दिवस। चलिए गौरव सीरीज देखते हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें पहला भारतनाट्यम जो तमिलनाडु राज्य द्वारा किया जाता है, कथकली केरल राज्य द्वारा किया जाता है और ओडिसी उड़ीसा द्वारा किया जाता है, सत्रिया असम का है और कथक उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का है, मणिपुरी मणिपुर राज्य द्वारा किया जाता है और मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है। भारत में शास्त्रीय भाषा 6 हैं। इसमें तमिल जो सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है और इसमें नवीनतम देखें तो उड़िया भाषा है। बुइचो वांचो मोनप्पा नृत्य अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। बिहू बगरुम्बा भोरताल नृत्य असम राज्य का है। पंडवानी पंथी राउत नाचा छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य है। गरबा और डांडिया गुजरात राज्य का है और देकड़ी फुगड़ी गोवा राज्य का है। रऊफ हिकत नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक राज्य द्वारा किया जाता है और लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र राज्य द्वारा किया जाता है और पुंगचोलम थांगटा मणिपुर राज्य द्वारा किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके PDF के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। धन्यवाद।